हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। आज हम बात करने वाले एक सीरियस टॉपिक पर, दिल्ली का पॉल्यूशन। सोचिए, सुबह की पहली सांस कैसी होनी चाहिए? ताजा हवा, हल्की ठंडक और सुकून। लेकिन दिल्ली में पहली सांस ही डराती है। जैसे ही आप घर से बाहर निकलते हैं, आपको सड़कें नहीं, धुएं का समुंदर दिखाई देता है। पेड़ों की हरियाली पर एक भूरे रंग की परत जम चुकी है। वाहनों की हेडलाइटें सिर्फ कुछ मीटर तक ही दिखती है और हवा में वो गंध है जो आपको बार बार याद दिलाती है कि यहाँ सांस लेना भी एक रिस्क है। दिल्ली आज जिस मोड़ पर खड़ी है वो सिर्फ पॉल्यूशन प्रॉब्लम नहीं, ये एक ह्यूमन हेल्थ इमरजेंसी है। लेकिन सबसे खतरनाक बात यह है कि ये इमरजेंसी धीरे धीरे नॉर्मल बनती जा रही है। हर साल वही हाल, हर साल वही धुआं और हर साल हम सब वही सवाल पूछते हैं, आखिर ये कब रुकने वाला है। पिछले दिनों दिल्ली का AQI 500 के पार चला गया है। AQI मतलब होता है एयर क्वालिटी इंडेक्स। WHO कहता है कि 0 से 50 बिल्कुल सेफ है, लेकिन दिल्ली में यह है 350 वेरी पुअर, 450 हजार्डस और 500 प्लस तो सेवर टॉक्सिक। ये सिर्फ नंबर नहीं, ये वो हवा है जो हमारे फेफड़ों में भरती है। PM2.5 और PM10 जैसे पार्टिकल्स इतने छोटे होते हैं कि मास्क से भी निकल जाते हैं और सीधे ब्लड स्ट्रीम में पहुंच जाते हैं। रिसर्च कहती है दिल्ली की हवा रोज 20 से 25 सिगरेट पीने के बराबर है। सच बताइए, क्या ऐसा शहर जीने के लिए बनाया गया था? दिल्ली का पॉल्यूशन सिर्फ एक कारण की वजह से नहीं है, ये एक चैन रिएक्शन है जहां हर फैक्टर हवा को और जहरीला बनाता है। पराली जलाना। हर साल अक्टूबर से नवंबर में पंजाब और हरियाणा में क्रॉप बर्निंग शुरू होती है। हवा की दिशा बिल्कुल दिल्ली की तरफ होती है और नतीजा, हवा में तुरंत PM2.5 कई गुना बढ़ जाता है। व्हीकल्स जो डेली पॉइजन जनरेट करते हैं। दिल्ली NCR में रोज 1 करोड़ से ज्यादा व्हीकल्स चलते हैं, जिसमें से 40% प्रदूषण सिर्फ ट्रक्स और डीजल व्हीकल से आता है। ट्रैफिक जाम मतलब हवा में सीधा जहर। मेट्रो वर्क, फ्लाईओवर्स, हाईवेज और बिल्डिंग्स, इन सब के साथ आती है हवा में मिलती धूल, और ये धूल महीनों तक हवा में तैरती रहती है। सर्दियों में हवा रुक जाती है, जो प्रदूषण जमीन से ऊपर उठना चाहिए वही नीचे ही फंसा रह जाता है, जिसे हम हर सांस में अंदर ले जाते हैं। NCR के इंडस्ट्रियल बेल्ट्स में फैक्ट्रीज की चिमनियों से दिन रात जहरीला धुआं निकलता है। ये पांचों वजह मिलकर दिल्ली को बना देती है टॉक्सिक गैस चैम्बर। और इसका असर किस पर पड़ रहा है? कहीं ऐसा ना हो कि हम पॉल्यूशन को नॉर्मल समझ ले, क्योंकि आज इसका असर दिल्ली की हर पीढ़ी पर पड़ रहा है। बच्चे, डॉक्टर कहते हैं दिल्ली के बच्चों के लंग्स उस उम्र में वीक हो रहे हैं जब उन्हें सबसे तेजी से ग्रो करना चाहिए। कई बच्चों को लाइफ लॉन्ग अस्थमा डेवलप हो रहा है। सांस फूलना, सिर दर्द, आंखों में जलन, नींद की कमी, इम्यूनिटी का कम होना, ये सब लोगों की रोजमर्रा की जिंदगी का हिस्सा बन चुका है। दिल, लंग्स और ब्लड प्रेशर की बीमारी में लगातार बढ़ोतरी देखी गई है। दिल्ली का टॉक्सिक स्मोग सिर्फ हेल्थ नहीं, मेंटल स्टेट को भी इफेक्ट कर रहा है। लो सनलाइट प्लस पॉल्यूटेड एयर यानी कि फैटिग, एंजाइटी, डिप्रेशन बढ़ते हैं। दिल्ली की हवा लोगों को धीरे धीरे बीमार बना रही है। ये सिर्फ पॉल्यूशन नहीं, स्लो पॉइजन है। इसका समाधान एक दिन में नहीं आएगा, लेकिन एक साथ मिलकर ये क्राइसिस कम किया जा सकता है। पराली जलाने से रोकने के लिए मशीन्स और सपोर्ट सिस्टम देना होगा। ट्रक एंट्री कंट्रोल और इलेक्ट्रिक व्हीकल्स को बढ़ावा जरूरी है। एंटी स्मोक गन्स, कवरिंग नेट्स और डेली क्लीनिंग जरूरी है। चिमनियों पर पॉल्यूशन ट्रैकिंग सेंसर लगाने जरूरी है। जब तक खुद लोग पॉल्यूशन को इशू नहीं मानेंगे, कुछ भी नहीं बदलेगा। दिल्ली को पॉलिटिक्स नहीं, कलेक्टिव एक्शन चाहिए। दिल्ली वो शहर जिसने सपने दिए, रोजगार दिया, पहचान दी, आज उसी शहर की हवा उसके लोगों की सांसें छीन रही है। ये लड़ाई सिर्फ सरकार की नहीं, ना ही सिर्फ फार्मर्स या व्हीकल्स की। ये एक ऐसा संकट है, एक ऐसी परेशानी है जिसमें हम सबकी जिम्मेदारी बराबर है। अगर हवा जहर बनेगी तो जिंदगी भी जहर बन जाएगी। तो दोस्तों, अब ये सवाल मत पूछे कि कब रुकेगा, अब जवाब बनिए, क्योंकि दिल्ली को बचाना सिर्फ जरूरी नहीं, जरूरी से भी ज्यादा जरूरी है। ये हमारा शहर है और इसे बचाने की लड़ाई हम ही लड़ेंगे।